राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। राधा रानी हम सब पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी आने को है और हम सभी उन्हीं तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी बीच मैंने सोचा कि कुछ कथाएं आपके सम्मुख लेकर आऊं। श्री हरिवंश पुराण में कृष्ण जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं आप सभी के सम्मुख मैं लाना चाह रही थी। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत नारद कंस मिलन की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, जब संपूर्ण देवगण और भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हो गए तो नारद पृथ्वी पर आए। वह कंस से मिले। देवलोक से चलकर नारद मथुरा के एक उपवन में आए। वहां से उन्होंने अपना एक दूत उग्रसेन के पुत्र राजा कंस के पास भेजा। उसने कंस को नारद के आगमन की सूचना दी। समाचार पाकर कंस तुरंत चल पड़ा। निर्दिष्ट स्थान पर उसने अत्यंत तेजधारी और दिव्य नारद जी को देखा। उनको नमस्कार कर उनकी अभ्यर्थना की। तत्पश्चात कंस के दिए अग्नि सदृश रक्तवर्ण आसन पर नारद जी बैठ गए। नारद जी बोले, मैं स्वर्ग से प्रस्थान कर समेरु पर्वत पर गया था। वहाँ संपूर्ण देवलोक उपस्थित था। वहाँ पर कुछ निर्णय किया जा रहा था। बातचीत से मुझको पता चला है कि तुम्हारे अनुयायियों सहित तुम्हारे वध की योजना बनाई गई है। तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। वह वास्तव में विष्णु का अवतार होगा। वह पूर्व जन्मों में भी तुम्हारे विनाश का कारण बन चुके हैं। यही बात मैं तुमसे कहने आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ और देवकी के समस्त गर्भ नष्ट करने का प्रयत्न करो। मेरा तुम पर विशेष स्नेह है, इस कारण यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमको बतला दिया है। अब मैं वापस जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर देवर्षि नारद चले गए। उनके जाने के बाद कंस अट्टहास करने लगा। अपने साथ आए सेवकों से बोला, नारद मुझको डराने आया था। अभी उसको मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है। मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। मैं संपूर्ण भूलोक, देवलोक, यमलोक अपने बाहुबल पर नष्ट कर सकता हूँ। फिर भी हैग्रीव, केशी, प्रलम्ब, धेनु, अरिष्ट, वृषया, पूतना, कालिया, नाग को खबर दे दो कि वह स्वेच्छापूर्वक परिवर्तन कर भूमंडल में विचरण करें। जहाँ भी मेरा विपक्षी दिखलाई पड़े उसका वध कर डालें। हैग्रीव और केशी गर्भस्थ बालकों पर निगरानी रखेंगे। नारद की यह बात सुनकर हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नारद का तो काम ही है इधर के उधर लगाना, भय उत्पन्न कर मनमुटाव पैदा करना। अतएव सब निर्भय होकर रहें। इस प्रकार कंस हंसता हुआ अपने राजभवन की ओर चल पड़ा, पर उसका मन शंकाओं से भर गया था। उसने राजभवन आकर मंत्रीगणों को आदेश दिया कि वह सावधान रहें, तत्परता पूर्वक प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ नष्ट करते रहें। देवकी और वासुदेव की विशेष रूप से सावधानी पूर्वक देखभाल करें। देवकी के गर्भ की सावधानी पूर्वक गणना करें। उसके सभी गर्भ सावधानी पूर्वक नष्ट कर दिए जाएं। मुनिवरों, कंस ने इस प्रकार की व्यवस्था तो कर दी, पर मन ही मन नारद की बातों के कारण भयभीत हो गया था। उसने देवकी के सभी गर्भ नष्ट करने की उचित व्यवस्था कर दी। यह बात योग बल से भगवान विष्णु को भी ज्ञात हो गई। उनको यह सोचना पड़ा कि कंस द्वारा 7 गर्भ नष्ट करने पर 8वें गर्भ में वह किस प्रकार अवतार मतलब जन्म लेंगे। तभी भगवान विष्णु को काल नेमि के 6 पुत्रों का ध्यान आ गया। हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया था कि तुम सब देवकी के गर्भ में
जाओगे और जन्म से ही पूर्व गर्भ के समय ही तुम सबकी मृत्यु होगी। हिरण्यकशिपु ने उनको यह शाप इसलिए दिया था कि उन्होंने बिना अनुमति के ब्रह्मा की तपस्या कर वरदान पा लिया था। अतः इस शाप को पूरा करना आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु तुरंत भूतल लोक को गए। वहां पर 6 कालनेमि के पुत्र जलसैया पर निद्रा मग्न थे। विष्णु भगवान अपनी योग माया के बल पर उनके शरीर में प्रवेश कर गए और उनके प्राण हरण कर निद्रा को दे दिए। उसे आदेश दिया कि वह एक एक प्राण देवकी के गर्भ में स्थापित करे। 7वें गर्भ के समय गर्भ परिवर्तन कर दें। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें। इस प्रकार के संकर्षण से उत्पन्न बालक मेरा बड़ा भाई होगा। 8वें गर्भ के समय मैं जन्म लूंगा और तब तुम भी जन्म लोगी। मैं यशोदा के पास पहुंच जाऊंगा, तुम देवकी के पास रहोगी। इस प्रकार तुमको देवकी की 8वीं संतान मानकर कंस तुम्हारा वध करेगा, पर तुम अत्यंत दिव्य रूप में आकाश में तिरोहित हो जाना। इंद्र तुम्हारा अभिषेक करेगा, वह तुमको अपनी बहन मानेगा। बाद में तुम देवी के रूप में पूजित होगी। शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्यों का वध कर तुम मेरे अंश से उत्पन्न देवी के रूप में पूजी जाओगी। तुम्हारा जप करने वाला धन संपत्ति पुत्र आदि का सुख पाएगा। उनके संकट तुम सदा दूर करने में समर्थ रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने निद्रा को अपने कार्य में भागी बना लिया। वह वापस आ गए, सारी योजना बन गई। राधे राधे। यहाँ तक की कथा आज ही समाप्त होती है। अगली कथा लेकर आऊँगी श्री भगवान जी का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। वो कथा अगले वीडियो में आएगी। आप सभी श्रवण करें, आनंदित रहें, खुश रहें। आप सभी को